औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। आज मोरखा 21 अगस्त 2020 ब्रिटिश कैलेंडर है। अंग्रेज़ी तारीख जिसे अमूमी तौर पर कहा जाता है। आज फर्स्ट मुहर्रम है। सन है हमारा इस्लामी 1442 1442। फर्स्ट मुहर्रम उल हराम इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना। पहले महीने की आज पहली तारीख। मुहर्रम उल हराम आलम इस्लाम बाशमूल पूरी दुनिया जानती है मुहर्रम उल हराम के हवाले से कुर्बानी को। बेटा, जैसे कोशिश करता रहता हूँ, कई दफ़ा आप लोगों को कहा है कि बेटा ये टूटे फूटे अल्फाज होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़े बोल से बचा ले, जहर दारी से बचा ले। ये हमारी बातें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे दिल की बातें मान ले। खुदा रहम करे कि अगर हमारी ये बातें हमारा जहर हो, बातें न हो, तो उस अर्रहमान रहीम से बेपनाह रहम मांगते हैं। बतौर उम्मती मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस करीम ज़ात से इस्तदा मांगते हैं, रहम की अपील करते हैं, जिसने मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के इंतहाई गुनहगारों को भी माफ़ कर दिया। तो वो करीम ज़ात भी हमें माफ़ कर दे। अल्लाह ना करे कि हमारे ये टूटे फूटे अल्फाज रियाकारी में शुमार हों। बेटा, कोई ना कोई मैसेज देना होता है। एपिटाइज़र आप इसे कहते हैं, हंगर कहते हैं, नफ्स अकबर, नफ्स जिहाद, जिहाद अकबर, नफ्स का जिहाद। बेटा, अपनी कुर्बानी देना। इस्लाम कैसे फैला, इखलाकियात से फैला। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी देख लें। जंगें भी की, दुश्मनों ने कोई वार खाली नहीं छोड़ा। जंगें हुई, कोई वार खाली नहीं छोड़ा। करीबी खूनी रिश्ते शहीद कर दिए गए, लेकिन हमारे इस नरम दिल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र, बर्दाश्त, माफ़ी का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। बेटा, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा, थोड़ी सी सिर्फ गुजारिश है। मुहर्रम उल हराम के हवाले से पूरी दुनिया अपने एंगल से देखती है। 10 मुहर्रम को आप पाकिस्तान के अखबारात देखेंगे, 11 मुहर्रम को, 9 मुहर्रम को अमूमी तौर पर छुट्टी होती है शायद अखबारात की। वो अपने एडिशन में दुनिया की मुख्तलिफ शख्सियात के नज़रियात बयान करते हैं बाबत वाक़या करबला। बेटा, ये एक अमल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब पर रहम करे। बार बार रहम की हम इस्तदा करते हैं कि हमें सीरत सहाबा की ज़िंदगी देख लें। मुख्तलिफ तो हम तज़किरा करते हैं,
हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी देख लें, हजरत उमर फारूक को देख लें, हजरत अली करमुल्लाह वजहू को देख लें, इमाम हुसैन को देख लें। बेटा आज के दिन ये एक मैसेज है, पहला दिन है इस इस्लामी साल का। बेटा टारगेट हासिल करना है, मकसद हासिल करना है, अल्लाह के दीन की खातिर अपने आप को जदीद अलूम से मुसल्लह करना है। जब मकसद अल्लाह की रजा हो, इल्म हो, कुरान पाक की पहली आयत मुबारका किस मौजू पर उतरी? बेटा एक शेड्यूल बना लो अपनी जिंदगी का। पहला साल है आज, बार बार गुजारिश कर रहा हूँ बेटा इस एक साल को आप अपने टारगेट सेट कर लो। पेपर भी अभी आने वाले हैं 3 माह बाद। जिनके पेपर नहीं है या जिन्होंने बाद में इम्तिहान देने हैं, बेटा कोई भी टारगेट हासिल करना होता है ना, उसे हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। साल के 12 महीने हैं, उसके 4 हिस्से बना लें, 3-3 माह के। 3 माह का जो आपने प्लान बनाया है उसे 3 हिस्सों में मजीद मैं कहता हूँ तकसीम कर लें। 12 महीने हैं, उसी हिसाब से आप उसकी तकसीम कर लें। मसलन 4-4 महीने करने हैं तो 3 में तकसीम कर लें, अगर 3-3 महीने करने हैं तो 4 में तकसीम कर लें। गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि बेटा कोई भी टारगेट हासिल करना हो ना, मकसद, तो उसको थोड़ा थोड़ा करके हासिल करते हैं। कामयाबी की ये कुंजी है, चीनी कहावत है, हजारों मील का सफर हो तो वो पहले कदम से ही शुरू होता है। बेटा जो कंसिस्टेंसी है, बस लगे रहना, नताइज की परवाह नहीं करना, मकसद नेक हो, पाकीज़गी हो, तहारत हो, अल्लाह की रज़ा हो, उस रब्बुल इज़्ज़त का ये वादा है कि वो मकसद में कामयाबी लाज़मी अता करता है। बेटा आप लोगों से इस मुक़द्दस दिन की बाबत गुजारिश करूँगा कि आज अपनी ज़िंदगी को एक कुर्बानी बना लें अल्लाह की रज़ा की खातिर। मैं कहता हूँ कि आप आलम इस्लाम के तो अलमबरदार हैं, इंसानियत के अलमबरदार बन जाएं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की तबलीग पूरी इंसानियत पर हमने करनी है। अपने किरदार से मदद मांगनी है सिर्फ अल्लाह से, रो रो कर हर इंसान की इस्लाह की। बेटा इल्म के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकी। आलम इस्लाम देखें, जब हमारा अरूज था, इल्म साइंस हमारा मकसद था। बेटा हमारे मदारिस देखें, साइंस कहाँ से शुरू हुई? इब्न अल हैशम कौन हस्ती हैं? जाबिर बिन हयान कौन हस्ती हैं? अल बैरूनी कौन हैं? हकीम बुआली सीना कौन हैं? बेटा यही टूटे फूटे अल्फाज हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रियाकारी से बचाए। पहले अल्फाज थे, आखिरी अल्फाज हैं, रहम करे हम पर। बेटा ये एक ज़िंदगी की कुर्बानी बना लें, मकसद बना लें कि हमने इल्मी तौर पर अपने आप को बहुत आगे लेके जाना है। मकसद अल्लाह की रज़ा रखनी है, बेहतरीन इल्म हासिल करना है, तजर्बाती और मुशाहिदाती इल्म। बेटा हमारा दर्स का जो सिलसिला जारी है, लॉजिशियन ला माइंड ब्लोइंग, बोलता कानून के मौजू से। बेटा कल हमने पढ़ लिया था 114 तक हम लोग पहुंच गए थे। वैसे एक सच्ची बात बता दूं, मेरे ख्याल से स्पीड तेज़ है, लेकिन आप लोगों में से अक्सर लोगों का यही तकाजा है कि सर स्पीड तेज़ रखें, वरना मैं खुद उस वक्त तक मुतमईन नहीं होता जब तक मैं खुद मुतमईन नहीं होता।
बेटा इंटरप्रिटेशन और पढ़ाने के हिसाब से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश तो कर रहे हैं, जो हो रही है या हो सकती है। बेटा 115 को आप देख लें, अबैटमेंट। अब इसमें ना आप लोग थोड़ा सा माइंड ब्लोइंग सीखें, लॉजिक के साथ। कानून मकसद है हमारा डिस्कस करना बातें। 115 अबैटमेंट। अबैटमेंट, अबैटर, अबैटी। अबैटर क्या है? नाम कुछ बेटा जहन में रख लें। नाम कौन से हैं? मुइन, मुइन व मददगार। हमारे आमतौर पर मुआशरे के, पाकिस्तानी मुआशरे के नाम है ना मुइन। मुइन बेटा कौन होता है? जो हम खालिसतन अब कानून की बात कर रहे हैं, कानून की, सिर्फ इस कंटेक्स्ट में सियाको सबाक के हवाले से इस नाम का तज़किरा हो रहा है। अब देखें ना, अबैटमेंट बेटा एआनत को कहते हैं, मदद को। बाज़ औक़ात अमूमी तौर पर उर्दू में हम कहते हैं कि जी आपकी एआनत की ज़रूरत है पाकीज़ा मकासद के लिए। अब देखो ना, अबैटमेंट है एआनत, मदद। अब कानून ने इसे डिफाइन किया है कि मदद किस चीज़ की, अफेंस की। अब हम अफेंस के कंटेक्स्ट के हिसाब से बात कर रहे हैं। सियाको सबाक है हमारा अफेंस। मुइन, मदद करने वाला। जो मदद करने वाला होता है, उकसाने वाला, अबैटर, उसे मुइन कहते हैं। अब जो बंदा काम करने वाला है, जुर्म सर अंजाम देता है। अब देखो, मुइन है एक इंसान, मुइन नाम ही है। मुइन ने पिस्टल दे दिया, नाम मैं ले रहा हूं दूसरे इंसान का, मुआन, मीम आइन अलिफ नून, मुआन। मुइन ने मुआन को पिस्टल दे दिया कि जाओ अल्लू को कत्ल कर दो। बेटा जो कत्ल करने वाला है वो है मुआन। उर्दू में भी उसे मुआन कहेंगे, करने वाला। अब जो उकसाने वाला है वो मुइन है, मुइन मान। उसने अल्लू को कत्ल कर दिया। बेटा ये ना चीजें नहीं भूलती इस तरीके से जब आप पढ़ें तो। इसे अबेटेड कहते हैं, मान को, ABETTED। अब इसके इर्द गिर्द ही सारी हमारी अबेटमेंट घूम रही है। बेटा 115 अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इफ ऑफेंस नॉट कमिटेड। बेटा सिर्फ हेडिंग को देख लो। पता है क्या 109 में बयान किया गया है कि अगर जुर्म का इर्तिकाब हो गया। अब देखे ना, मुइन ने पिस्टल दिया महान को कि जाके अल्लू को कत्ल कर दो। उसने कत्ल कर दिया। अब 109 के तहत मुइन मुल्जिम है। अब हम 115 के तनाजुर में देखेंगे। बेटा मुइन ने मान को पिस्टल दिया कि जाओ अल्लू को कत्ल कर दो। पिस्टल दे दिया गया। अफेंस कंप्लीट। अब मान कत्ल नहीं करता या इनकार कर देता है। सुने पढ़ता हूँ। Whoever abets the commission of an offence punishable with death or imprisonment for life shall, if that offence be not committed in consequence of the abatement, and no express provision is made by this code for the punishment of such abatement, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। बेटा इसमें ना देख लें, अबेट किया कमीशन ऑफ ऑफेंस को, उसकी सजा सजाए मौत है या उम्र कैद है।
shall if that offense be not committed, नहीं हुआ, in consequence of। और अब देखें ना, if and no express provision is made by this code। पूरा पीपीसी देखें बेटा, आप लोगों को बता दिया था, चैप्टर 23 हैं। आप थोड़ा सा उनको ज़रा, अक्सर मेरे भाई या बहनें कहती हैं कि सर हमें अतलाक का पता नहीं चलता कौन सा जुर्म हो रहा है। बेटा फ्रेश माइंड होकर ना सुबह जल्दी उठें, नींद जब पूरी हो, सुबह आराम से ना एक तज्जिया करें, ऑपरेशन करें, डिसेक्शन करें चैप्टर्स को, हरकत से पता लग जाएगा कौन सा है। अब देखें ना, वही दफे चलो कल वाली प्रपोजिशन हुई थी, अगरचे कल बता दिया था, लेकिन अब इस तनाजुर में बेटा जो बैंक में गए 4 लोग, वहाँ एक बच्चे ने 16 साल 4 माह वाले ने कत्ल कर दिया। अब कुछ लोगों के जहन में होगा कि सर ये सीरीज तो एक ही है, ट्रांजैक्शन तो एक ही है, कत्ल हुआ है तो उन पर कत्ल लगा दें। बेटा अब ये देखो कि जो चोरी शुरू हो रही है, डकैती तक बात जाती है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, रॉबरी है, रॉबरी में कत्ल हो जाए, पूरा पीपीसी को आप देख लो, जैसे डकैती विद मर्डर या मर्डर विद डकैती को देख लें, रॉबरी विद मर्डर है नहीं है, अटेम्प्ट वगैरह शायद हो, उस साइड पे शायद आप लोग लेना चाहें, लेकिन बेटा एक्सप्रेस प्रोविजन तो कोई नहीं है ना। कत्ल हो गया, चारों इकट्ठे थे, कॉमन इंटेंशन का कब तलाक होगा? आप इसको सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन इस सेंस में कह सकते हैं। कैसे? गए तो रॉबरी करने, बंदा कत्ल कर दिया, हो जाता है अक्सर। अब देखें ना, रात को 1-2 बजे आम इंसान का काम है, ये कोई आम जो बकरी चोर होता है, मुर्गी चोर, अंडे चोर, उसका काम है ये तो बहुत ही नामी ग्रामी होते हैं इस तरह के मुल्ज़मान जो इस तरह का काम करते हैं। 34 लग गया कॉमन इंटेंशन, 302 बेटा देखो कत्ल हो गया। अब वो फेल क्या हुआ है? रॉबरी हुआ है ना। फर्ज किया आप इसे 302 में लेके आए, बेटा रॉबरी को कहाँ लेके जाएंगे? रॉबरी को कहाँ लेके जाएंगे, ये सवाल है। इस लिहाज से ज़रा सोचा करें कौन सा जुर्म कैसे हो रहा है। फिर आगे आप लोगों को हिंट दिया था, 308 का काफ़ी दफ़ा बताया है, 306 देखें, 307 देखें, 304 देखें, 302 सी में कहाँ है? बेटा उस बच्चे का जब भी देखें माइनर है, जुनाइल एक्ट आप देख लें, पीपीसी देख लें, जब बच्चा आ जाए ना उसे बेटा 302 से निकाल दो, कम से 6-7 देखें, क्या पागल है, इंसेन है, रिश्तेदारियों में जैसे होता है, ब्रदरिशन में बाप को बेटे को कत्ल कर दिया, कोई आपस में कोई मर गए, यही वली वगैरह बन गया, या तमाम वारिस हैं, किसी ने माफ कर दिया, किसी ने ना किया, वो सूरत हाल बेटा बदलती रहती है। इस लिहाज से ना जरा ब्रेन स्टॉर्मिंग बेटा करेंगे ना अलहदा-अलहदा, तो ये कभी नहीं भूलेंगे, मेरा ये वादा है, यकीन है ये मेरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को बहुत इज़्ज़त देगा। बेटा इसका अब हम मौजू की तरफ आ जाते हैं, बई द वे बात चल पड़ी थी 115 की। बेटा एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है कहीं भी, तो उसको जी सज़ा तो देनी है। हम क्या देंगे सज़ा? जहाँ सज़ाए मौत या उम्र कैद के जुर्म की एआनत की गई, मुइन ने की मान को जुर्म नहीं किया, तो एक्सप्रेस प्रोविजन भी नहीं है। बेटा जो मुइन है ना, उसे 7 साल तक सजा दी जा सकती है, जुर्माना भी। अब आगे देखें, इफ एक्ट causing harm be done in consequence, and if any act for which the abettor is liable in consequence of the abatement, and which cause hurt to any person is done, the abettor shall be liable to imprisonment of either description for a term which may extend to 14 years and shall also be liable to fine। बेटा आप सुनो, अबेटर को सजा हो गई अगर उस फेल ने काज हार्म कर दिया उसके नतीजे में, एंड इफ एनी एक्ट फॉर विच द बेटर इज
liable in consequence of the abatement and which cause halt to any person is done, the abater shall be liable to imprisonment. कितने बेटा ये सजा आ गई। अब मिसाल देखें, ए इंस्टिगेट्स बी टू मर्डर जेड। अल्लू ने उकसाया बल्लू को कि वो जल्लू को कत्ल कर दे। द ऑफेंस इज नॉट कमिटेड, अभी इर्तकाब नहीं हुआ। इफ बी हैड मर्डर्ड जेड, कि जब तक बी कत्ल ना कर दे जल्लू को, he would have been subject to the punishment of death or ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ। बेटा देखो, अगर ऑफेंस मुकम्मल हो गया तो डेथ या ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ हो गया। Therefore, A is liable to imprisonment for a term which may extend to 7 years and also to a fine, and if any hurt done to Z in consequence of the abatement। अब देखना, not committed नहीं हुआ। If B had murdered, अगर कत्ल कर चुका होता, he would have been subject to punishment of death। हाँ, therefore A is liable to imprisonment for a term। बेटा वही मिसाल जो आप लोगों को बता दी है, कत्ल नहीं किया लेकिन 7 साल की सजा का हकदार हो गया और जुर्माने का भी। अगर कोई हर्ट काज कर दी, मिसाल देते हैं जी इसको। अब अल्लू ने पिस्टल दिया बल्लू को कि जाओ जल्लू को कत्ल कर दो। उसने जल्लू को, मिसाल दे रहा हूँ बेटा, कत्ल करने की कोशिश की, टांग पे फैर लग गया, दूसरा फैर नहीं चल सका, पिस्टल की गोली रुक गई, हर्ट काज हो गया। अब उन हालात में अल्लू को इतनी सजा हो सकती है और जुर्माना भी। बेटा 116 देख लो, अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट इफ ऑफेंस बी नॉट कमिटेड। अब देखो बेटा, देखो पहले सजाए मौत या उम्र कैद की बात हुई है, अब हो रही है कि जुर्म की सजा है सिर्फ सजाए कैद। Whoever abets an offence punishable with imprisonment shall, if that offence be not committed in consequence of the abatement, and no express provision is made by this code for the punishment of such abatement, be punished with imprisonment of any description provided for that offence for a term which may extend to 1/4 part of the long term provided for that offence। बेटा ये ना एज ए होल स्केच दे दिया गया है, कौन कौन सा जुर्म ये बयान करें। एज ए होल बात कर दी गई है कि भाई ऐसा एक जुर्म जिसकी पीपीसी में सजाए कैद है। आप देखना इम्प्रिजनमेंट, इसके आगे एग्जाम में रिग्रेस भी है, सिंपल भी है। आपने सिर्फ इम्प्रिजनमेंट पर रहना है या बाशमूल रिग्रेस भी, सिंपल भी। मुइन ने उकसाया, माआन ने काम नहीं किया, वो जुर्म काबिल सजा है। सजाए मौत को निकाल दें, उम्र कैद को निकाल दें, तो कितनी सजा होगी? 1/4 पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म। बेटा मिसाल दे रहा हूँ, चोरी का कहा, कोई औजार दे दिया कि जाओ फलां घर में चोरी करो। अल्लू ने बल्लू को औजार दे दिया कि जाओ फलां घर में चोरी करो। बल्लू कहते नहीं मैंने चोरी नहीं करनी, जुर्म मुकम्मल हो गया, इम्प्रिजनमेंट है। अब 1/4 7 साल को 4 पे तकसीम कर दें, बेटा ये आ जाएगा। इफ अ बेटर और पर्सन अबेटेड बी अ पब्लिक सर्वेंट हुज ड्यूटी इट इज टू प्रिवेंट ऑफेंस। बेटा बेटर और पर्सन अबेटेड, मुइन या मान पब्लिक सर्वेंट है, हुज ड्यूटी इट इज टू प्रिवेंट ऑफेंस। बेटा ये ना जहाँ पब्लिक सर्वेंट का आएगा ना, मैं आप लोगों को मिसाल देता हूँ। अब तो नहीं, पहले मैंने कोई 5-10 साल पहले केस लॉ देखे थे, 117 16 वगैरह ना, जो हमारे पुलिस अफसरान होते थे, जो एक एलिगेशन होती थी या सजा भी होती थी, तो पुलिस अफसरान पर ये इल्ज़ाम आता था कि जिन्होंने चोर को उठाया या कत्ल के मुलजिम को, एफआईआर अभी नहीं हुई थी लेकिन इल्ज़ाम होता था, तो वो उसे मार मार के कत्ल कर देते थे या टार्चर वगैरह होता था। तो अक्सर पुलिस अफसरान पर मैंने ये चार्ज फ्रेम होते हुए देखा, सजाएं भी होती देखी। कैसे? इफ अ बेटर और पर्सन अबेटेड बी अ पब्लिक सर्वेंट, वही पुलिस ऑफिसर आप समझ लें,
Whose duty it is to prevent offense, जिसकी जिम्मेदारी है जुर्म की रोकथाम। बेटा सीआरपीसी के दो मकासद हैं, ट्रायल भी है, जराइम की रोकथाम भी है। ट्रायल में हर चीज़ आ जाती है, अदालत के लिए भी ये रहनुमा है, अवाम के लिए भी, पुलिस के लिए भी। 107 151 क्या होता है? मिसचिफ क्या है? रोकना, जुर्म को इर्तकाब से पहले। सीआरपीसी में पुलिस की ड्यूटीज बयान की गई हैं। अच्छा बेटा, इफ अ बेटर आर पर्सन अबेटेड, be a public servant whose duty it is to prevent offense. And if the abettor or the person abetted is a public servant whose duty it is to prevent the commission of such offense, the abettor shall be punished with imprisonment of any description provided for that offense for a term which may extend to one half of the longest term provided for that offense, or with such fine as is provided for the offense, or with both। मिसाल दे रहा हूँ बेटा, ऐसे जो साहब हैं तंग हैं, किसी मुलजिम से इंकशाफ नहीं कर रहा और लग भी रहा है कि ये मुलजिम है, उन पर अफसरान का भी दबाव है कि जी हमें तफ्तीश ठीक करके दें। अल्फाज अक्सर दबे दबे लफ्जों में अफसरान डायरेक्ट नहीं कहते पुलिस के, तफ्तीश करके दें। बेटा मिसाल दे रहा हूँ, सब्जेक्ट टू ऑल जस्ट एंड लीगल एक्सेप्शंस, आप लोगों को समझाने के लिए। ऐसे जो साहब अपने मातहत अमले को कहते हैं यार इसे आज उगलवाओ, उगलवाने के चक्कर में जिसका जुर्म है जराइम से बचाना, थोड़ी सी डोज ज्यादा दे दी, बंदा अल्लाह ना करे फौत हो गया। तो ये ना इसके साथ जब इंशाल्लाह ताला कभी मौका मिलेगा फ्रेमिंग ऑफ चार्ज उस बात पर चल पड़े तो फिर आप लोग डेविएट हो जाएंगे, लेकिन मिसाल बेटा समझ लो। बेटा उसके बाद है 117। अच्छा ये ना इसकी इलस्ट्रेशन देख लें, चशम पोशी नहीं करनी अब मिसालों से। अगर आप चशम पोशी कर ली तो अल्लाह ना करे बारोज पेपर इन मिसालों ने आप लोगों से चशम पोशी कर लेनी है। अगर अब आप लोगों ने मिसालों से चश्मपोशी की, बेटा मिसालें सारी अच्छे तरीके से देख लें, पीपीसी में जितनी भी हैं। अक्सर मैंने एग्जामिनर का तरीका थोड़ा सा देखा है और मैंने उस तरीके को ना सुने, उसने 15% आप लोगों के लिए बनाया, मैंने 25 या 30 कर दिया है, 20% ज़्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को बेटा ट्रेंड करने की, रोजाना प्रपोजिशन का जवाब भी देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी इत्मीनान अब हो रहा है, पहले एक दो दिन प्रपोजिशन दे किसी का जवाब ठीक नहीं था, फिर ऐसे ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया, अब भी बहुत हद तक ठीक था, 98 99% तक ठीक पहुंच गए थे। तो ये इस बात का बेटा मुशाहिदा है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग समझ रहे हैं। बाकी 17 और 19 के हमारे पास मॉडल है, वहाँ देख लें कैसे पेपर है, कैसी प्रपोजिशन है, क्योंकि मैंने अभी अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ पीपीसी तक रहना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आजाना तजिया है कि बेटा वो जिस लेवल की प्रपोजिशन है ना उससे शायद थोड़ी सी बढ़ के मैंने आप लोगों को बता दी है। बाकी आप लोगों की मेहनत है या समझ है, किस तरीके से आप लोगों ने उसको समझना है। खैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इज़्ज़त देगा, आसानियाँ पैदा करेगा। बेटा ए ऑफर्स अ ब्राइब टू बी अ पब्लिक सर्वेंट। अब देखिए ना, अल्लू ने बल्लू को रिश्वत देने की कोशिश की। फर्ज किया कि एक बल्लू साहब पुलिस अफसर हैं कि जी एफआईआर करा दो जी झूठी, मिसाल दे रहा हूँ, ये लो 50,000 रुपये एज रिवार्ड फॉर शोइंग सम फेवर इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज ऑफिशियल फंक्शंस। अब बल्लू ने इनकार कर दिया, ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं। अब अल्लू ने का जुर्म मुकम्मल हो गया। बेटा ये मिसालें सारी इंतहाई आसान हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो देख रहा हूँ सारी इंतहाई आसान हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं 117। बेटा क्या है? अबैटमेंट कमीशन ऑफ एन ऑफेंस बाय द पब्लिक और बाय मोर देन 10 पर्सन। बेटा इसकी मिसाल शायद आ गई है, सुन लें। मिसाल ले रहा हूँ, पाकिस्तान की एक सियासी पार्टी है, उसने किसी शहर में उस सियासी पार्टी के काफ़ी चाहने वाले हैं, बाजार में इश्तिहार लगा दिया है कि जी जलसा मुखालिफ पार्टी का हो रहा है जो कि गलत हो रहा है, हम वो जलसा नहीं होने देंगे। सब लोग जियाले इकट्ठे हो जाएं, जियाले इकट्ठे होकर पहुंच जाते हैं। बेटा ये अबेटमेंट में आ जाता है कौन? जिसने ये इश्तिहार लगाया, लोगों को उकसाया। कैसे? whoever abets the commission of offence by the public generally or by any number or class of persons exceeding 10
shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both. illustration, अब वही आपको मिसाल दे दिया बेटा, यही है। 18 पे आ जाए 118, कंसीलिंग द डिजाइन टू कमिट एन ऑफेंस। अब ये क्या है? punishable with death or imprisonment for life if offense be committed whoever intending to facilitate or knowing it to be likely that he will thereby facilitate the commission of an offense punishable with death or imprisonment of life voluntarily conceals by any act or illegal omission the existence of design to commit such offense or makes any representation which he knows to be false respecting such design। बेटा मिसाल दे रहा हूँ आप लोगों को, पता है क्या होता है? अक्सर जो चोरियां होती हैं देहातों में या शहरों में, अल्लाह रब्बुल इज्जत रहम करे, जब फोतीदियां होती हैं ना, ये रैकी चोरों को पता होता है। अक्सर जब घर खाली होते हैं चोरियां क्यों होती हैं देहातों में? जब शादियों के मौके होते हैं चोरियां क्यों होती हैं? शादियों का मौका आमतौर पर बेहतरीन मौका होता है, रश होता है, पता नहीं लगता। जब फोतीदियाँ हो जाती हैं, हालात गम में होता है पूरा ख़ानदान, चले जाते हैं, कोई होश नहीं रहता किसी चीज़ का। अब कंसीलिंग डिज़ाइन की क्या है? कंसीलिंग डिज़ाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इफ ऑफेंस बी कमिटेड। बेटा कैसे? अब कंसीलिंग डिज़ाइन क्या है? छुपाना जुर्म के इर्तकाब को, वो जुर्म जिसकी सज़ाए मौत है या उम्र कैद है। इफ ऑफेंस बी कमिटेड whoever intending to facilitate or knowing it to be likely that he will thereby facilitate the commission of an offense। बेटा वैसे ही मिसाल दे रहा हूँ, जहन में अचानक आ गई है। पंचर वाला है जो पंचर लगाते हैं कारों को, उसको डकैत पैसे देते हैं कि आपका काम ये है कि वकील वगैरह होते हैं ना लोहे के बड़े बड़े, सड़क पे तरीके से जरा रख देने हैं, या सड़क फर्ज किया बेटा इतनी पक्की नहीं है, कच्ची है, ऐसे तरीके से कि अगर कोई गाड़ी रुके ना, चले, फौरन पंक्चर हो जाए, और आपकी ये रेंज में होनी चाहिए, और वो आए ना, आपने उनका पंक्चर टाइम पे नहीं लगाना, उनको किसी ना किसी तरीके से काम पे रखना है। बेटा आप डकैत भी हो सकते हैं या कोई दुश्मनी वाले भी हो सकते हैं, दुश्मनीदार, या पंक्चर वाले को मिसाल दे रहे हैं, कह देते हैं कि भाई आपको इतना हिस्सा देंगे, बस इनकी गाड़ी रुकवा दें किसी तरीके से, आगे आपको बड़ा पैसा मिलेगा। मिसाल दे रहा हूँ बेटा। पंक्चर वाला कहता है ठीक है जी, घबराए ना, वो मेरे पास बैठे होंगे, मैं आपको फ़ोन पे इतला दे दूंगा इस गाड़ी वाले, टाइम हर चीज़, आप आके फायर कर देना। बेटा अब ये कंसील टू डिज़ाइन ऑफेंस पनिशेबल टू डेथ है। उकसाया गया, आगे किसी को फंसाया जा रहा है, मुइन कौन है, मान कौन है, जुर्म कैसे हो रहा है। बेटा इसको ज़रा देख लेना इस तनाजुर में। voluntarily conceals by any act or illegal omission the existence of design to commit such offence or makes any representation which he knows to be false respecting such design। ठीक है बेटा, ये 118 हो गया। if offence be not committed shall if that offence be committed be punishable with the description for a term which may extend to 7 years। बेटा वही है, पंक्चर वाले ने देखा ना, फैसिलिटेट किया मर्डर को, बराबर का जिम्मेदार है। अगर जुर्म नहीं हुआ, मिसाल दे रहा हूँ, डकैतों ने पंचर वाले को कह दिया गरीब आदमी है, शरीफ इंसान है, इनकार कर देता है, वो लोग बराबर किस्म बेटा जिम्मेदार है। मशाबियत बहुत ज्यादा इस वजह से आ रही है, साहब का मिसालें दी हैं। इलस्ट्रेशन ए नोइंग दैट डकैती इज अबाउट टू बी कमिटेड एट बी falsely informs the magistrate that a डकैती is about to be committed at C। अब कैसे? मजिस्ट्रेट को झूठा कह देते हैं कि जी, झूठी इतला देते हैं कि जी सी मकाम है, वहाँ डकैती हो रही है, लेकिन और कहीं जगह हो रही है। अब ये फैसिलिटेट करें कमीशन ऑफ ऑफेंस को। बेटा 119 को देख लें ज़रा। पब्लिक सर्वेंट कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस विच इट इज हिज ड्यूटी टू प्रिवेंट। अब पुलिस वालों की बेटा ये मिसाल दे रहा हूँ, का है हर प्रोफेशन बहुत नोबल प्रोफेशन है। कांस्टेबल को भी देखना है, वो हमारा भाई है, बाप है,
बड़ा है तो बड़े भाई की कदर दें, बुजुर्ग है तो बाप की जगह कदर दें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जिसने अपने से बड़े का एहतराम किया उसने मेरा एहतराम किया। बुजुर्गों के हवाले से बात है। बेटा दीन इखलाक पे फैला है, इज्जत पर फैला है। कोई ओहदा है, नैब कासिद है, कांस्टेबल है, हमारे बड़े हैं, हमारा खून है, उम्मत है, इंसान हैं, इज्जत देना सीखें। अच्छा, कोई पुलिस वाला है जी, उसका राब्ता हो जाता है डकैतों के साथ, तो डिज़ाइन हो जाता है ऑफेंस कमिट करने की। बेटा मिसाल देते हैं, पुलिस वाले डकैतों को कहते हैं कि जी आपने डकैती करनी है, हमें इतला मिलेगी, हम नहीं आएंगे। पब्लिक सर्वेंट कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस विच इट इज़ हिज ड्यूटी टू प्रिवेंट। अब पुलिस का काम तो है जराइम को रोकना, लेकिन यहाँ डिज़ाइन हो रहा है कमिट करने का ऑफेंस, फैसिलिटेशन भी हो रही है। That he will thereby facilitate the commission of offence which it is his duty to as such public servant to prevent, voluntarily concealed by any act or omission, the existence of a design to commit such offence or makes any representation which he knows to be false respecting such design। बेटा ये सारे आ जाते हैं। Committed be punished with imprisonment is the description provided for the offence for a term which may extend to one half of the। देखें बेटा इसमें ना जरा डोज जरा ज्यादा है, सजा ज्यादा है डोज। अब देखें वन हाफ तक चली गई है सजा इस जुर्म की। उसके बाद है बेटा मिसालें हैं, बहुत आसान है, देख लीजिएगा। कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजन, बेटा वही है, उसमें अगर दिया गया है वो जुर्म। अब देखे ना 119, वेरी सिंपल, पब्लिक सर्वेंट कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस व्हिच इट इज हिज ड्यूटी टू प्रिवेंट। अब 119 और 20 को मैं दोबारा क्यों पढ़ रहा हूँ? whoever being a public servant ये काम करता है, that he will thereby facilitate the commission of offense हो गया। टू प्रिवेंट है, voluntarily conceals करता है, वही जो मिसाल दी है, existence of a design to commit such offense or makes any representation which he knows to be false respecting such design if offense be committed shall if the offense be punishable with imprisonment of either। अच्छा अगर ये जुर्म हो गया क्या, if offense be committed be punished with imprisonment of any description प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस। बेटा देखें डकैती को अगर पुलिस अफसर साहब फैसिलिटेट करते हैं, डकैती की जितनी सजा है 1/4 में वो चला जाएंगे लॉन्ग टर्म में, जुर्माना भी होगा। 119 ये कहता है जुर्म अगर हो गया 1/4 तक जाएंगे। अब 120 को देखें, concealing design to commit offense punishable with imprisonment whoever intending to facilitate or knowing it to be likely that he will thereby facilitate the commission of offense be punishable with imprisonment voluntarily conceals by any act or illegal omission the existence of a design to commit such offense or makes any representation which he knows to be false respecting such design if offense be committed if offense be not committed। बेटा देखें अब 1/4 तक चली गई है, उसमें फर्क देखें। 19 पे दोबारा आ रहा हूँ, पब्लिक सर्वेंट है। 120 में पब्लिक सर्वेंट का बज़ाहिर कहीं तज़किरा नहीं आ रहा। अगर पब्लिक सर्वेंट नहीं है तो फिर ये होगा कैसे? कमिटेड, अच्छा, representation which he knows to be false respecting such design if offense be committed if offense be not committed। अब देखें if offense be committed be punished with imprisonment of the description for the offense for a term which may extend to 1/4 and if offense be not। अब इसमें भी 1/4 तक है। concealing design to commit offense punishable with imprisonment वही है बेटा, सजा मुकर्रर है। छुपाना, डिजाइन इर्तकाब होने से छुपाना जुर्म को, जिसकी सजाए कैद है 1/4 तक है। अगर नहीं हुआ फिर क्या है, ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ द इम्प्रिजनमेंट और विद सच फाइन एज इज प्रोवाइडेड। बेटा देखे ना, विच में एक्सटेंड टू 1/4 आ गया जहां हो गया इफ द ऑफेंस बी नॉट कमिटेड टू 1/8 8वां हिस्सा चोरी का देख लें, 7 साल है, इसका 8वां हिस्सा आप खुद बेटा तकसीम कर लें। बेटा आज अभी इतना है, आगे केसला है वो आज
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौका देगा ज़रा तसल्ली से, टाइम भी इंशाल्लाह ताला मिल जाएगा। बेटा ये ना केस ला अब ना एक इंशाल्लाह ताला उससे नेक्स्ट छोटा सा है क्रिमिनल कंस्पिरेसी, उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम देखते हैं कौन सा करना है तरतीब के हिसाब से या बासूरत दीगर जो भी मशवरा हुआ। बेटा केस ला इंतहाई अहम है इंशाल्लाह ताला, वो टाइम मांगता है, तो अभी आप लोग ये ज़रा समझ लें, फिर इंशाल्लाह ताला उसको हम गौर से देखेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों का हामी और नासिर हो बेटा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।